जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी स्ट्रक्चरल वेब पेजेस के बाद में आने वाली जो लैंग्वेज है दैट इज़ द CSS। एंड CSS जो है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। यानी अगर हम बात करें जो वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके बाद अगर हमने उसमें कोई स्टाइलिंग करनी है तो हम यूज़ करते हैं CSS। तो CSS को सबसे पहले थोड़ा रीड करते हैं। CSS स्टैंड फॉर होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। शीट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक शीट नहीं होगी, एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं। ठीक है, उन तीनों शीट्स को आज हम देखेंगे। ये यूज़ क्यों होता है? हमने HTML के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको स्टाइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक उसका किसी का कलर चेंज करना, किसी का फॉन्ट चेंज करना, किसी का लेआउट चेंज करना, किसी के अंदर स्पेसिंग करना, कोई मार्जिन करना, पैडिंग करना, ये सारी चीज़ें हम CSS से क्रिएट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन करें तो हम यूज़ क्यों करते हैं CSS को? ये CSS जो है वो एक सेपरेट कंटेंट है HTML से, जो कि डिज़ाइन करने में हेल्प देता है CSS को। ठीक है, तो हम अपनी स्टाइल शीट को रीयूज भी कर सकते हैं, हम एक्सटर्नल CSS भी क्रिएट कर सकते हैं और हम अपना रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी बना सकते हैं मीडिया क्वेरीज के थ्रू। वो भी आने वाले लेक्चर में देखेंगे। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हम लोग जो है वो हर डिवाइस के लिए, मोबाइल के लिए अलहदा, लैपटॉप के लिए अलहदा, स्क्रीनिंग के लिए अलहदा डिवाइस के लिए हम जो है वो अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ शीट्स। द फर्स्ट वन इज इनलाइन CSS, second one is internal CSS and third one is external CSS। इन तीनों में फ़र्क क्या है हम कोड से देखेंगे। तो इनलाइन का मतलब है एक ही लाइन में हमने स्टाइल करना है और एक ही लाइन में जो है हमने वर्किंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर shift 1 करके स्ट्रक्चर बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं कमेंट में we are we are we are using inline। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब है एक ही लाइन में आपने स्टाइल करना है। फर्स्ट करें हम एक पैराग्राफ, हम हेडिंग लेते हैं H1। यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज इनलाइन स्टाइलिंग। एक इनलाइन स्टाइलिंग है, यानी एक लाइन में हम स्टाइल कर रहे हैं। एक लाइन में स्टाइल करने से मुराद है कि हम एक ही लाइन में जो है वो लिखेंगे भी और एक ही लाइन को स्टाइल भी करेंगे। उसके लिए हमने एक टैग, प्री डिफाइंड टैग यूज करना है, दैट इज द स्टाइल टैग। स्टाइल का मतलब है हम कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता करके आपको एलिमेंट्स याद होंगे। अगर तो मैंने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं कलर एलिमेंट, कॉलन लगाते हैं और यहाँ पर जोन सा कलर हमने लगाना है हम यहाँ पर उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप RGB कलर भी ओपन कर सकते हैं, दैट इज द रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ से आप उस कलर को भी पिक करके यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा मैं इसको यहाँ पर करूंगा तो हमारे पास जो है वो ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ये जो है वो आपकी एक कलर का टेक्स्ट को चेंज कर दे। मजीद और भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैंने इसको अलाइनमेंट चेंज करनी हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन और इसको हम करेंगे सेंटर, या राइट या लेफ्ट हम कर सकते हैं। तो ये सेंटर में हो गया। ठीक है, तो बताने का मकसद है कि हम इनलाइन स्टाइलिंग में एक ही लाइन में स्टाइल कर सकते हैं। अगर हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। बल्कि इसको हम पहले सेमीकोलन इन्वर्ट लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। हम यहाँ पर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम कोई सा भी कलर जो है वो इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब ये बैकग्राउंड कलर हो गया और ये आपका टेक्स्ट सेंटर में हो गया और टेक्स्ट का कलर हमने ये कर दिया। अब बताने का मकसद ये है कि इनलाइन स्टाइलिंग में नुकसान ये है कि आप एक लाइन में कितनी को स्टाइलिंग कर सकेंगे, तो हम एक लाइन में नहीं कर सकते। दिस इज नॉट गुड अप्रोच कि आप एक लाइन या इन लाइन में स्टाइलिंग कर सकें। हम इसके ऑपोजिट देखते हैं, हम एक्सटर्नल, एक हमारे पास ये है, हम इसके ऑपोजिट देखते हैं दूसरी स्टाइल शीट। एक हमारे पास होती है इंटरनल CSS, दैट इज द इंटरनल CSS डॉट HTML। इंटरनल CSS के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं H1 और यहाँ पर हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग दिस इज इंटरनल CSS हेडिंग। हम यहाँ पर इंटरनल CSS हेडिंग लिखते हैं और यहाँ पर
हेड के टैग के अंदर हमने टैग यूज करना है स्टाइल का, ओपन करेंगे और हम इसको क्लोज करेंगे। अब इंटरनल स्टाइल में हम क्या करते हैं, ये जो अब अगर मैं इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। इसका कमेंट ऐसे होगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारे पास सीएसएस का कमेंट है, और एचटीएमएल का कमेंट अगर आपने देखा हो तो हमारे पास वो इस तरह से होता है। तो दोनों के कमेंट में फर्क है, ठीक है। सो दिस इज एचटीएमएल पार्ट, और जो ऊपर वाला हमारे पास है, अगर मैंने स्टाइल का टैग यूज कर लिया, इंटरनल का मतलब है एक ही फाइल में आपका सीएसएस भी है और एक ही फाइल में आपका एचटीएमएल भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज सीएसएस पार्ट, ये सीएसएस का पार्ट है। और हमारे पास एक होता है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के टाइप्स हैं, क्लास है, आईडी है, सिलेक्टर्स है। हमारे पास अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब क्या है, ये जो इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है H1, ये एलिमेंट सेलेक्टर है। तो सबसे पहले आपने एलिमेंट को करना है सिलेक्ट, ठीक है, फिर डेलिमिटर्स लगाने हैं, और इसके अंदर आपने जो सी स्टाइल करनी है वो हम इसको कर सकते हैं। लाइक आप टेक्स्ट का कलर चेंज करें, ये मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। और अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करें तो यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब दिस इज द इंटरनल स्टाइल, हम इसको लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो हमारा ये जो है आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। मजीद आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो हम एक एक करके इस चीज को देख लेंगे। एक होता है हमारे पास फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट फैमिलीज। ये दो तीन लिखी हैं, जो सी एक ना चले तो दूसरी वाली चल जाती है, तो यहाँ से हम कोई सी भी फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। हम यहाँ पे से सिलेक्ट की तो हमारा जो है वो फॉन्ट फैमिली जो हमने चेंज कर दी। हम H1 के बाय डिफॉल्ट H1 की जो फॉन्ट साइज है वो तो है, इसके अलावा भी हम फॉन्ट साइज अगर चेंज करना चाहें तो हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर 200 px करें तो आपके सामने जो है वो ये देखिए कितना बड़ा फॉन्ट इसका हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है, वरना 24 आप कर दें, 20 कर दें, आप अपनी तरफ से भी फॉन्ट साइज का चेंज कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद है कि एलिमेंट सिलेक्टर और इंटरनल स्टाइल शीट का फर्क पता लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सबसे गुड अप्रोच है क्योंकि आपके पास दोनों फाइल सेपरेट हो जाती हैं। यहाँ पर एक फाइल में बना लेता हूँ एक्सटर्नल डॉट एच टी एम एल, ये HTML की फाइल होगी, यहाँ पर आपने HTML का काम करना है। और यहाँ पर एक फाइल हम बना लेते हैं एक्सटर्नल डॉट सी एस एस, यहाँ पर आप CSS का काम करेंगे। इन दोनों फाइल को लिंक कैसे करेंगे, यानी इसको इससे लिंक कैसे करना है, आपने यहाँ पर लिखना है एट्रीब्यूट लिंक का रिलेशनशिप में बताना है। हम लोग यूज कर रहे हैं स्टाइल शीट, और यहाँ पर रेफरेंस देके हाइपर रेफरेंस देंगे उस फाइल का, डेट इज द ext.css। अब ये फाइल इसके साथ लिंक होगी, इसका मतलब है यहाँ पर आप काम करेंगे, यहाँ पर आप काम करेंगे HTML का। दिस इज पैराग्राफ, GRAPH, दिस इज पैराग्राफ। और यहाँ पर आप एलिमेंट सेलेक्टर के जरिए P को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पर आप लिख लेंगे इसका कलर, और कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें स्टाइल। अब ये इसके साथ लिंक है, यहाँ से लाइव सर्वर ओपन नहीं करेंगे, आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये अब आपका जो है वो इसके साथ लिंक हो गई फाइल, ये देखिए पैराग्राफ, ठीक है। तो बताने अगर ये थोड़ी सी भी आप यहाँ पे गलती कर देते हैं ना तो आपका टेक्स्ट जो है वो वैसे का वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस फाइल को लिंक करवाना है इसके साथ, यानी यहाँ पे CSS का काम करेंगे हम, ठीक है। तो गुड अप्रोच होती है वो हमारे पास एक्सटर्नल फाइल, यानी एक्सटर्नल एक फाइल अलग एक फाइल अलग, दिस इज द गुड अप्रोच फॉर CSS। सो इनलाइन में हमने क्या है, CSS written inside the HTML tag using the style attribute, हमने इसको यूज किया। Internal CSS is written inside a style tag within the head section, और हमने हेड के सेक्शन के अंदर यूज किया इसको। और एक्सटर्नल CSS is written as a separate file, CSS फाइल जिसको हमने लिंक करवाया, लिंक इसके थ्रू, रिलेशनशिप बताया, इसका रेफरेंस बताया URL के लिए, और हमने इसको यूज कर लिया। और ये हमने एक, अगर हम जनरल बॉडी को सिलेक्ट करें तो पूरी बॉडी पे स्टाइल हो जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पर पूरी बॉडी सिलेक्ट करूंगा, अगर मैं लिखूँ बॉडी, ये बॉडी का टैग है, ये अगर आप बात करें ना, ये जो बॉडी का टैग है इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट लिखा हो उस फाइल सब पे स्टाइल हो जाएगा। बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर अगर रखूं तो ये पूरी बॉडी का आपके सामने कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ये देखें आप चेक कर लें, ठीक है। तो ये कलर लाइट है, इस लाइट कलर को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कलर पिकनेस भी आपकी जो है वो एक बड़ी अहम जो है वो होता है कि आप कलर किस तरह से इसको पिक करें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कैसे इसने हमने करना है। तो बेस्ट
practice in real project is the use of external CSS. सो वही सिलेक्टर है। सिलेक्टर एग्जांपल मैंने बताया कि आपने एलिमेंट को करना है, यानी जो जिस एलिमेंट पे स्टाइल करना है उस एलिमेंट को आपने करना है सिलेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, उसकी वैल्यू लिखनी है, प्रॉपर्टी वैल्यू टेक्स्ट कलर के लिए फॉन्ट्स। बाद में स्टाइलिंग की ना आपको सारी टेक्निक्स पता लग जाएंगी कैसे करना है। सीएसएस कमेंट्स मैंने आपको बताया है। कमेंट सीएसएस के जो है वो ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने कंट्रोल फॉरवर्ड से कमेंट बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज जनरल बॉडी स्टाइल, तो ये आपका जो है वो जनरल कमेंट हो गया। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ये सीएसएस का आपका कमेंट हो गया। इसमें और चीजें हैं हमारे पास। एक होता है यूनिवर्सल टैग। यूनिवर्सल का मतलब है सारे एलिमेंट्स को आप टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैं बॉडी नहीं लिखता, मैं पी नहीं लिखता, ये मेरे पास स्टाइल है, मैं किसी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं इसको डिलीट करता हूँ, अभी मेरा जो है ये सिंपल ऐसे है। अब देखिए मैं अगर यूनिवर्सल टैग यूज करता हूँ, ये मैंने यूज किया ही है, इसका मतलब है आपके पेज में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब पे वो स्टाइल हो जाएगा। देखिए बैकग्राउंड कलर सबका करता हूँ ना, मैं बैक का कलर करता हूँ सबका ब्लू। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कलर बैकग्राउंड ब्लू हो जाएगा एलिमेंट्स। ठीक है। तो टेक्स्ट अगर मैं टेक्स्ट का कलर करता हूँ ये वाला, तो जितने भी टेक्स्ट मेरे पेज में होंगे उन सबका कलर ये हो जाएगा। ये देखिए अभी एक है, आप मजीद चेक करें, मैं यहाँ पर कोई से 3 पैराग्राफ बना लेता हूँ, 1 2 3। इसका मतलब है जितने भी यूनिवर्सल टैग है ना, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट हैं उन सब पे ये स्टाइल हो जाएगा। आप चेक करें ये सब पे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल टैग टारगेट ऑल एलिमेंट्स। एलिमेंट का मैंने बता दिया, टारगेट ऑल। क्लास आईडी का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ग्रुपिंग, एक होता है ग्रुपिंग, मतलब अगर आप जो है वो H1 H2 को इकट्ठा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्रुपिंग में अगर आपको करना है, तो यहाँ पर मैं कमांड देता हूँ ग्रुपिंग स्टाइल, GROUPING, ग्रुपिंग स्टाइल। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास P है और ये मेरे पास जो है, क्योंकि P से पहले मैं कर लेता हूँ, ये मेरे पास जो है हेडिंग 1 है और दिस इज ग्रुप, दिस इज ग्रुप हेडिंग। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं H1 और P दोनों पे इकट्ठा स्टाइल करना चाहता हूँ और एक जैसा करना चाहता हूँ, देन वी आर यूजिंग द ग्रुपिंग, यानी H1 पे भी वही स्टाइल कोमा, H1 पे भी वही स्टाइल और P पे भी वही स्टाइल, यानी दोनों पे हम एक जैसा स्टाइल करना चाहें तो हम दोनों में स्टाइल कर सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर ये नजर आ रहा है। इसका मतलब है दिस इज द ग्रुपिंग स्टाइलिंग, हमने जितने भी एलिमेंट है सबको एक साथ ग्रुपिंग में स्टाइल कर दिया। ओके, सो दिस इज द गुड अप्रोच कि आप ग्रुपिंग में भी स्टाइल कर सकते हैं, आप जो है वो सिलेक्टर से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास नेम और आईडी नेम को हम देखते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइटिंग ए क्लीन सीएसएस, यूज एक्सटर्नल सीएसएस फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज सीएसएस, यूज कमेंट्स, लॉजिकल ग्रुपिंग, कमेंट लगाएं। मीनिंगफुल के लिए आप क्लास आईडी यूज कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यूज क्लास ओवर आईडी, ये हम देखते हैं। कीप कंसिस्टेंट इंडेंटेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अभी इस लेक्चर में सिर्फ आपने इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन स्टाइल के बारे में डिफरेंस देखे। हाफिज।